नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर जुड़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज ये जो है हिंदी का 5वां चैप्टर है। इस वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और तद्भव तत्सम के बारे में बात करेंगे। एकदम बेसिक से पहले जानेंगे और साथ साथ में जो है ट्रिक भी जानेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को कैसे पहचाना जाता है, तद्भव तत्सम कैसे पहचाना जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है संज्ञा को पहचानने का प्रयास करते हैं, संज्ञा की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना इत्यादि जितने भी नाम आप ले सकते हैं, दुनिया के जितने भी नाम है, अगर संसार में कुछ भी है उसका कोई न कोई अवश्य नाम होगा। अगर उसका नाम है तो क्या है? संज्ञा है। सिंपल सी भाषा में जो कुछ भी इस संसार में विद्यमान है उसका कोई न कोई नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और मैंने जो है यहाँ परिभाषा दी भी है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा हो गई, गंगा नदी हो गई। गंगा नदी संसार में एक ही है, गंगा के नाम से गंगा नदी एक ही है। जैसे तुलसीदास हो गए, तुलसीदास एक ही थे। यानी किसी व्यक्ति विशेष जब नाम लिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश हो गया, दिल्ली हो गई, रामायण हो गया आदि। तो जैसे यहाँ पे अगर रमेश कहेंगे आप लोग, रमेश तो बहुत से लोगों का नाम होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है रमेश, सिर्फ रमेश का नाम लिया गया है। यानी एक व्यक्ति का नाम रमेश। यानी व्यक्ति तो कई होंगे लेकिन नाम तो एक ही है ना। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी को बोला जाता है, एक नाम जिसका हो। चाहे जैसे दिल्ली, दिल्ली का नाम एक है। शहर तो कई है ना, मतलब शहर तो बहुत से हैं लेकिन उसमें से एक शहर दिल्ली भी है। इस तरह से रामायण है, रामायण भी एक ही है। इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्तियों के नाम अगर ले लीजिए, जैसे मैंने बताया तुलसीदास हो गए, महेश हो गए, राम हो गए, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम से आप पहचान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदियों के नाम के आधार पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे गंगा नदी है, गंडक है, यमुना है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन उनका कोई न कोई नाम है। अगर उनका कोई न कोई नाम है तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे पहाड़ों के नाम हो गया, आल्पस पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया। संसार में बहुत से पर्वत हैं लेकिन उनका कोई न कोई एक नाम है। अगर कोई न कोई नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया है कि नदी हो गया, पुस्तक हो गया और लड़की हो गई आदि। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं। जैसे नदी, नदी तो संसार में बहुत सी हैं। अगर हम यहाँ पे किसी नदी का नाम दे देते हैं, जैसे गंगा नदी, अगर गंगा नदी लिख दिए तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर नदी का नाम नहीं दिया है, सिर्फ नदी दिया है, तो क्या होगा? एक जाति समूह का जो है बोध करा रहा है, यानी जाति संज्ञा यहाँ पे होगी। जैसे पुस्तक हो गई, पुस्तक तो ढेर सारी हैं, विद्यमान हैं। तो पुस्तक, सिर्फ यहाँ पुस्तक लिखा हुआ है, यानी सारी पुस्तकों को जो है यहाँ बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक, एक जाति विशेष, तो इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर यहाँ किसी पुस्तक विशेष का नाम दिया होता है, जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक हो गई, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाता है, व्यक्ति विशेष पुस्तक की बात करने लगता है ये, तब क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है।
और नहीं तो यहाँ पे सभी पुस्तकों का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की है, अगर किसी लड़की का नाम मान लीजिए जैसे पूजा है, तो अगर पूजा अगर नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर कोई नाम नहीं, सिर्फ लड़की है या लड़का है, ये क्या हो जाएगा, एक जात विशेष को इस संबोधित कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरे नंबर पर, देखते हैं हम लोग। अब जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में ये पूछा ही जाता है। पहला है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा हो गया, एक कक्षा में ढेर सारे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं। एक समूह का जो कक्षा क्या है, एक समूह का जो बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समूहवाचक। जैसे दल हो गया, दल में कई लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है दल क्या है, ये पूछा भी जाता है। दल जैसे चार जो ऑप्शन दे दिया आपको, एग्जाम में पूछ लिया, उसमें कक्षा दे दिया, उसके बाद और नाम उसमें डाल दिए, उसमें पूछ लेगा आपसे कि इसमें बताइए समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। अगर आप लोग जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जान लीजिए आज से कि कक्षा हो गया, दल हो गया, सेना। जैसे सेना है, सेना ना हम लोग लेते हैं ना सेना, तो सेना में बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, बहुत से लोग इसमें भर्ती होते हैं सेना में काम करते हैं। तो सेना क्या हो गया, एक जाति समूह का जो है बोध करा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे गिरोह, गिरोह कई लोग मिल के गिरोह बनाते हैं एक, इस तरह से क्या हो गया, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रुई हो गया, चावल हो गया, ऊन हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया आदि। अब इसको जो है, अब ये कहेंगे कि द्रव्यवाचक तो है, मतलब जैसे सोना हो गया, दूध हो गया, लेकिन आप लोग कहेंगे रुई कैसे। रुई जैसे एक रुई इसमें थोड़ा रहता है, जैसे ढेर सारी रुई मिला के उसको रुई बोलते हैं ना। जैसे आप लोग गद्दे रजाई बनवाते हैं तो उसमें एक रुई थोड़ी ना होता है, एक रुई आप गिन थोड़ी ना सकते हैं, उसमें एक रेसा नहीं गिन सकते ना, ढेर सारे रुई रहते हैं, उसी को पूरे को मिला करके रुई कहते हैं, यानी ढेर सारे, यानी वो क्या है, समूह में, यानी द्रव्य में, इसको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। जैसे चावल हो गया, एक ही चावल थोड़ी ना है। जैसे चावल जो हम लोग जो खाते हैं, तो ढेर सारा चावल रहता है, उसको हम मुख्यतः चावल ही बोलते हैं। चाहे एक चावल हो, चाहे 10 चावल हो, चाहे एक बोरा हो, चाहे 2 बोरा हो, चाहे जितना भी हो चावल, उसको चावल ही बोलेंगे। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जैसे सोना हो गया, तो सोने को तो हम एक पॉइंट में गिन नहीं सकते। यहाँ पे मैंने जो उदाहरण डाला है वो गलत डाल दिया है। ये जो चावल हो गया और रुई था, ऊन था, ये समूह में तो जातिवाचक समूह में आएंगे, लेकिन क्या है, द्रव्यवाचक नहीं। द्रव्य में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई जैसे लिक्विड हो गया, ये सब द्रव्य में आते हैं। इसको मैं गलत डाल दिया था, गलती से हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अब फिर से एक बार आप लोग द्रव्य संज्ञा के बारे में देख लीजिए। जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराए, द्रव्य सोना भी होता है, चांदी भी होता है, दूध भी होता है, यानी कोई भी लिक्विड पदार्थ हो, जैसे जैसे घी इसके अंतर्गत आता है, चांदी आता है, पानी, पीतल, सोना इत्यादि जो है द्रव्य, यानी द्रव्यवाचक लिक्विड के रूप में जो पाए जाते हैं, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको जैसे पानी है, पानी को आप एक बूंद नहीं, एक बूंद में भी कई छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, इसलिए आप उसको अलग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इसलिए जो है समूह में रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, और ये लिक्विड हैं, समूह में तो हैं ही साथ साथ, और ये क्या है, लिक्विड हैं, इसलिए इनको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं, यहाँ की थोड़ी गलती हो गई थी, इसको आप लोग जरूर सुधार करिएगा, वो गलती से जो है। अब हम लोग आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे उदाहरण के माध्यम से ही इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जाने तो राजा हरिश्चंद्र को सबसे ईमानदार या सबसे अच्छा आदमी माना जाता, सबसे ईमानदार। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी चोरी नहीं करते थे, इसलिए जो है इनको हरिश्चंद्र कहा गया था, राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना गया। अगर राजा हरिश्चंद्र
सिर्फ राजा हरिश्चंद्र के बारे में पूछा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगर इनको देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, मतलब देश में भ्रष्टाचार जो करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। यानी यहाँ पे जो हरिश्चंद्र शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का जो है भाव निकल रहा है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का काम कर रहा है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये भाव जातिवाचक जो संज्ञा का काम कर रहा है यहाँ पे। तो धन की लालच में आज भी कुछ लोग क्या हैं, जयचंद बन जाते हैं। जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान जो थे, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने छल किया था, धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए यहाँ पे मैंने उदाहरण इसका लिया है कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। यानी कि जो है जयचंद शब्द, सिर्फ जयचंद शब्द पूछा जाए तो जयचंद शब्द क्या है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस उदाहरण के हिसाब से धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। मतलब जयचंद का उदाहरण देने लगते हैं लोग ना कि आप जयचंद हो गए हैं लालच में, धन की लालच में। तो इसलिए यहाँ पे जो जयचंद शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा का रूप है यहाँ पे। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग समझते हैं। इसे महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पहले जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे जातिवाचक का जो है प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जातिवाचक संज्ञा जो है किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे महात्मा जी है यहाँ पे, महात्मा जी उदाहरण में, जैसे महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा जी शब्द जो है, शब्द का अर्थ है महान लोग, परंतु इसका जो प्रयोग है केवल महान लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो है महात्मा जी यानी गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता है, महात्मा गांधी कहा जाता है ना, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो जो नेताजी है, सभी नेताओं को क्या कहा जाता है, इसे नेता हैं हमारे देश के तो उनको नेताजी कहा जाता है ना इसे। तो इस तरह से नेताजी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा, एक जाति समूह का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ नेताजी का जो अर्थ है वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है नाम से यहाँ पे जाना जा सकता है। इसलिए क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये जो है उदाहरण है। इस तरह से शायद आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। अगर न समझ पा रहे हो तो कमेंट करिएगा कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इसको फिर से वीडियो में बताऊंगा, अगला वीडियो जब बनाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर देखने का प्रयास करते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा है। दो संज्ञा मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने। अब जो है तीसरी संज्ञा की बात करते हैं, ये तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद आदि। ये सब क्या है, बुढ़ापा एक क्या है, भाव निकल रहा है, बुढ़ापा है, दुखी है एक भाव है, हंसी है, आनंद है। इस तरह से ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के क्या है, उदाहरण है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। जैसे मानव शब्द है, मानव से क्या बनता है, मानवता। यहाँ पे मानवता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, मानवता। जैसे मित्र हो गया, मित्र से मित्रता, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। पशु से पशुता, स्त्री से स्त्रीत्व, इंसान से इंसानियत, सुंदर से सुंदरता। यानी जैसे लास्ट में ता आ जाए, पा आ जाए, जैसे है ना, एकता, बुढ़ापा, सुंदरता, स्त्रीत्व, आधातावा आ जाए। इस तरह से जो लास्ट में शब्द आते हैं इससे क्या निकलता है, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से भी इसको पहचान सकते हैं आप लोग।
और इसमें उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे नर से नरता हो गया, नारी से नारित्व हो गया। अब बूढ़ा से मैंने बताया नहीं, बूढ़ा से क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। मनुष्य से मनुष्यता हो गया, मानव से मानवता हो गया। अब राम से रामत्व हो गया, रावण से रावणत्व हो गया, शिव से शिवत्व हो गया। यानी आधा त्वा हुआ लास्ट में आ जाता है, या पा आ जाता है, या ता आ जाता है। इस तरह से भी इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। और उदाहरण इसमें देख रहे हैं, जैसे अपना है अपनत्व है, अपना से अपनत्व बनेगा, अहम से अहंकार बनेगा, मम से ममता बनेगा, या ममत्व भी कह सकते हैं आप। कठोर से कठोरता हो गया, गुरु से गुरुता हो गया, चौड़ा से चौड़ाई हो गया, बहुत से बहुतायत हो गया, सुंदर से सुंदरता हो गया, खेल से खेल खेलना खेल, दिखाना दिखावा, पढ़ना पढ़ाई। इस तरह से जो है ढेर सारे इसके उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे राम, राम के स्थान पर जो है वह कह दिया जाए या वह कह दिया जाए, तो क्या मतलब, यानी किसी नाम के स्थान पर, या संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम के स्थान पर जो है अगर अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे वह वह यह, इन सब का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक चीज़ और, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में मूलतः क्या होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। इनके जैसे अगर कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। अगर कोई नाम लेकर के राम स्कूल जाता है, तो ये संज्ञा, राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। राम के स्थान पर जो है कोई अन्य जो है सर्वनाम शब्द जोड़ दिया था, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो, ये शब्द अगर आते हैं, ये शब्द जो आते हैं संज्ञा के स्थान पर, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। ये एग्जामों में ऐसे ही सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं, ये ऐसे पूछा जाता है इनमें से, जैसे 4, 3 अलग दे दिया, 3 इसमें से दे दिया, एक और दे दिया, अन्य दे दिया, तो पूछ लिया इसमें से कौन नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम हो गए। अब इनको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सर्वनाम की जो है परिभाषा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें जैसे उदाहरण देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक और भी है। अब बात करते हैं जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की। और उत्तम पुरुष में हो गया मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हें, आप। और अन्य पुरुष जो है तीसरा, वह, उसे, उन्हें। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। यानी 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, 3 भेद होते हैं। और इसको उदाहरण से अगर समझते हैं, इसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं यानी मैं, उत्तम पुरुष। मध्यम तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ चला गया, अन्य पुरुष हो गया। हिसाब से जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद हैं, इसको हम लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक में जैसे यह वह है, तो जिस सर्वनाम से निकट या दूर का जो है निश्चित बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यानी ये निश्चित हो गया कि यह मेरी ही पुस्तक है। यानी यह लगा हुआ है, तो यह क्या है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे वह मेरा मित्र है, वह
यानी निश्चय हो गया वह मेरा ही मित्र है। और इस हिसाब से जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह वह अगर लगा है तो आप लोग जान जाइएगा कि जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जैसे अब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई लगा हो, वाक्य में कुछ लगा हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे इसकी परिभाषा के हिसाब से समझते हैं हम लोग, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। इसमें निश्चित वाले में क्या होता था, निश्चित बोध होता था, इसमें निश्चित बोध नहीं होता है। किसी व्यक्ति वस्तु का जो है निश्चित बोध नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे वाक्य में कोई कुछ लगा हो। यहाँ पे उदाहरण में जो है डालना भूल गया, और उदाहरण जिसे मैं कुछ बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, इसे यहाँ कोई लगा हुआ है ना वाक्य में, पहले शुरू में कोई आ गया तो क्या करोगे, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उसने कुछ नहीं लिया। यहाँ भी जो है कुछ लगा, उसने कुछ नहीं लिया, यहाँ भी पता तो है नहीं क्या लिया क्या नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ भी है। जैसे उसने कुछ नहीं खाया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, कोई आया था। ये निश्चित नहीं है कौन आया था, ये कह रहा है वाक्य में कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम के वाक्य में जैसे स्वयं लगा रहता है, खुद, अपने आप या आप, इस तरह से अगर वाक्य में आप लोगों को दिखाई दे तो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के हिसाब से देखते हैं हम लोग, इस सवाल का हल अपने आप निकालो। अपने आप यानी स्वयं निकालो, यहाँ निजवाचक सर्वनाम की भावना जो है निकल रही है, निजवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पे। वह सारी बात खुद समझ जाएगा। वह सारी बात खुद, यानी खुद शब्द आया ना वाक्य में, खुद हो गया, स्वयं हो गया, आप हो गया, अपने आप हो गया। इस तरह से अगर शब्द आपको दिखाई दे वाक्य में तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब आगे देखते हैं संबंध जो है, संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। अब जिन सर्वनाम शब्दों का जो है प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से जो है संबंध दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से जो है संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस संबंधवाचक वाक्य में दो जो है शब्द पहचाने पर, जैसे जो हो गया, सो हो गया। अगर वाक्य के बीच में जो और सो दिया है, जैसे जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। कहने का मतलब जो सो अगर कहीं भी वाक्य में आपको दिखाई दे तो ये अवश्य संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो होना था सो हो गया। और जैसा वैसा भी वाक्य में अगर दिखाई दे तब भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, यानी संबंध दर्शाने का अर्थ निकले तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब बात करते हैं आगे हम लोग, प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं। स्वर नहीं, यहाँ स्वर है, सर्वनाम लिख लीजिएगा। प्रश्नवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा जो हम लोग समझते हैं, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं। वाक्य में अगर कहीं आप लोगों को क्या या कौन दिखाई दे तो ये क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा रहता है लास्ट में, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना लास्ट में दोनों में। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा और बीच में जो है या कहीं पे शुरुआत में या बीच में कहीं क्या और कौन दिखाई दे तो प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के ही दिया रहेगा। और यदि नहीं दिया है तो क्या और कौन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, आप जो है
ये गलत है, दूसरा वाला उदाहरण नहीं देखिएगा आप लोग। इसके स्थान पे मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे सही है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ भी शब्द अगर दिखाई दे तब भी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाए, क्योंकि निश्चित है नहीं आप कहाँ जाएंगे, पता नहीं है, इसलिए जो है यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नए टॉपिक की बात करते हैं, कारक पढ़ते हैं हम लोग। तो कारक की सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द जो हैं कारक कहलाते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब संज्ञा, एक और परिभाषा की समझते हैं हम लोग। संज्ञा सर्वनाम का जो है वाक्य के अन्य पदों से जो है संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, को और से क्या है यहाँ पे कारक चिन्ह है। अब जो है और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में जो है राम क्या है, इस वाक्य में राम ने जो है बाण से मारा, मतलब मारना क्या है, राम क्रिया है, मारा क्या है यहाँ पे क्रिया का कर्ता है, रावण इस मारण क्रिया का जो है कर्म है, बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्या है क्रिया का साधन होने से कारण है यानी क्रिया का साधन होने से कारण है। अब फिर से इसको एक बार से हम लोग समझते हैं। कारक क्या है, पहले हम लोग कारक चिन्ह जान लेते हैं। कारक चिन्ह 8, जो कारक के जो 8 भेद होते हैं यही है। कारक एक तरफ हो गया, एक तरफ क्या हो गया विभक्ति। अब कर्ता ने, कारक जो है कर्ता कारक है, विभक्ति ने है, यानी ये पहला कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, यानी से जो विभक्ति है वो 2 बार आई हुई है, यानी एक बार अपादान में, एक बार जो है करण से, करण यानी करण में आई हुई है विभक्ति से। और यहाँ अपादान में जो से शब्द है वो अलगाव का भाव निकलेगा यहाँ से। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से जो है पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ से अलगाव की स्थिति में जो है से का जो है प्रयोग किया जाए, से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब संबंध है का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण की जो विभक्ति है वो में है, पर है। संबोधन हे, अरे, ओ। मैं जो है पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कारक को मैं अभी नहीं बाद में पढ़ाऊँगा, तो आज मैंने सोचा कारक को भी यहाँ पे ले लिया जाए। और कारक को मैं बता दूँ, ये आप लोग याद कर लेंगे, जो तत्पुरुष जो है समास जो निकालने का तरीका है, अगर आपको कारक याद है तत्पुरुष समास आसानी से आप लोग निकाल ले जाएंगे और बता देंगे कि ये तत्पुरुष समास कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर ये नहीं याद होगा तो आप लोग जो है तत्पुरुष समास जो है निकालना आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कई बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, असंबोधन हे, अरे, वो संबोधन का चिन्ह भी लगा रहता है संबोधन में। अब पहला है जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। अब ट्रिक है, क्रिया के साथ जो है प्रश्न में कौन शब्द आएगा, कौन। इसे लड़का खेल रहा है, अगर कौन से प्रश्न पूछिए आप तो लड़का खेल रहा है, कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, यानी कर्ता। यहाँ कर्ता कौन है, लड़का है, कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, यहाँ पे सूरज क्या है, कर्ता कारक है। पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है, यानी कौन से आप वाक्य में जो है प्रश्न करेंगे तो आप लोगों को जो है निकल आएगा कर्ता कारक, कौन शब्द से आप लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं कर्म कारक की। व्यक्ति की क्रिया का जो है फल है जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अब ट्रिक से समझते हैं, आप जो है उदाहरण को या वाक्य को क्या से प्रश्न करेंगे। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, मनोज क्या पढ़ता है, तो समाचार पढ़ता है, यहाँ पे समाचार क्या है, कर्म कारक है।
इस तरह से आप लोग भी बार बार करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये याद हो जाएगा। इसके बाद निकालना आप लोग जान जाएंगे। अब फिर बात करते हैं, मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। मनीष ने मनोज को क्या दी, यानी पुस्तक दी। क्या करके क्वेश्चन करना है, क्या से अगर कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है वही बताना, वही कर्म कारक हो जाएगा। जैसे गोविंद क्रिकेट खेल रहा है, गोविंद क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। इस तरह से जो है कर्म कारक को समझ सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, करण कारक को हम लोग समझते हैं। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। अब इसे जो है कैसे और किससे जो प्रश्न करेंगे कर्ण कारक में, तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा कर्ण कारक का। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, मैं बाजार कैसे गया, तो साइकिल से गया। मैं बाजार किससे गया, तो भी निकल रहा है साइकिल से गया। यानी यहाँ पे साइकिल जो है ये क्या है, साधन है एक ना, यानी कर्ण कारक यहाँ पे साइकिल है। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। आजकल जो है कैसे समाचार पत्र भेजे जाते हैं, यानी ईमेल के द्वारा, यहाँ पे ईमेल के द्वारा क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। आजकल किससे समाचार भेजे जाते हैं, किससे भी अगर करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो भी ईमेल निकल रहा है, यानी ईमेल के द्वारा। यानी ईमेल के द्वारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल, ये क्या है, ईमेल यहाँ पे कर्ण कारक है। उसने किताब जो है नौकर के द्वारा भिजवाई, उसने किताब किसके द्वारा भिजवाई, तो नौकर के द्वारा। यहाँ नौकर जो है क्या है, कर्ण कारक है। अब आप शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, संप्रदान कारक को अच्छे से समझते हैं हम लोग। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में अगर आपको किसके लिए या किसको से आप प्रश्न करेंगे तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। जैसे मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी, मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने किसको अपनी पुस्तक दे दी, यानी चौहान को दे दी। यहाँ चौहान क्या है, संप्रदान है, संप्रदान कारक। वह इलाज के लिए दिल्ली गया, वह इलाज के लिए दिल्ली गया। वह किसके लिए दिल्ली गया, यानी इलाज के लिए दिल्ली गया। यहाँ इलाज का है क्या है, संप्रदान कारक है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया। वह जो है पढ़ने के लिए, वह किसके लिए कॉलेज गया, यानी पढ़ने के लिए। यहाँ पढ़ने के लिए जो है पढ़ना शब्द जो पढ़ने के लिए गया वो संप्रदान कारक है। इस तरह से संप्रदान कारक आप शायद समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, जैसे अपादान कारक है। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या का भाव प्रकट उसे अपादान कारक कहते हैं। अभी मैंने बताया नहीं कि अलगाव, जिसे अपादान कारक में जो है अलग होने का जो है भाव निकलता है। जैसे नल से पानी टपक रहा है, नल यहाँ क्या है, अस्थाई है। नल यहाँ क्या है, अस्थाई है। नल से जो है पानी अलग हो रहा है, नल से पानी अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ तो अस्थाई, पेड़ तो अपनी जगह है, लेकिन पेड़ से जो अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। यानी यहाँ पे जो है, यानी पेड़ में जो है अपादान कारक होगा। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे वह गांव से चला आया। यहाँ क्या है, गांव क्या है, स्थिर है, गांव एक ही जगह है, लेकिन गांव से वो अलग हो रहा है, व्यक्ति गांव से बाहर जा रहा है। यहाँ पे क्या, गांव क्या होगा, यहाँ पे अपादान कारक होगा। यहाँ पहले में नल होगा, दूसरे में पेड़ होगा। और एक उदाहरण इसमें और दिया मैंने, हिमालय से गंगा निकलती। हिमालय तो अपनी ही जगह है, लेकिन वहाँ से जो जल है बहते हुए गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, यानी जल जो है बहता रहा, वहाँ से निकल कर दूसरे स्थान पर पहुँच रहा है। यानी हिमालय यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। इस तरह से जो है अपादान कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए जो है अलगाव की भावना जहाँ भी दिखाई दे आपको तो वहाँ अपादान कारक होगा। कारक संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ
संबंध ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अगर आप लोग जो है उदाहरण के माध्यम समझेंगे तो हो सकता है शायद आप लोग जल्दी समझ जाएं। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। संबंध यहाँ क्या दर्शा रहा? सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही। पास में क्या है? कॉलेज। यहाँ कॉलेज क्या है? संबंध दर्शा रहा, संबंध कारक होगा। श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं। श्रेया के जो पिताजी हैं अध्यापक तो हैं ही, वो साथ में उसके पिता भी हैं श्रेया के। यहाँ भी संबंध भी दर्शा रहा। रोहन की बहन निकिता है। रोहन की जो बहन है निकिता है, रोहन की बहन भी है, यानी यहाँ पे दोनों में संबंध किस चीज़ का? बहन का जो है रिश्ता है, यानी संबंध है बहन का। इस तरह से संबंध कारक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। 7वां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। कहाँ, कब, जैसे मेज पर किताब रखी है। किताब कहाँ रखी है? मेज पर रखी। कहाँ करके जो क्वेश्चन करेंगे अधिकरण में पर, बताया नहीं अधिकरण में पर आता है। तो किताब कहाँ रखी? मेज पर रखी है, यानी मेज यहाँ क्या हो गया? अधिकरण हो गया। कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा है। यानी अगर कहाँ से क्वेश्चन करें, अंधेरा कहाँ है, यानी कमरे में है। यहाँ में जो है वो अधिकरण है। पर यहाँ पे क्या हो गया? पहले वाले में पर हो गया अधिकरण, दूसरे में हो गया। परीक्षा मार्च में है। परीक्षा कब है? इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो परीक्षा कब है? मार्च में, यानी में यहाँ पे मार्च में जो है अधिकरण कारक होगा। इस तरह से अधिकरण कारक आप लोग पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं संबोधन कारक की। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का इसमें जो है सबसे आसान तरीका यही कि संबोधन का चिन्ह जो है अवश्य लगा रहता है इसमें। जैसे अरे भाई, तो संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। और मेरी बात तो सुनो, हे ईश्वर, संबोधन चिन्ह है। फिर मेरा मार्गदर्शन करो। संबोधन कारक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि संबोधन चिन्ह अवश्य लगा रहेगा वाक्य में। इस तरह से संबोधन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। बीच में जो संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, इसी तरह से आप लोग संबोधन कारक को समझ सकते हैं। अब वीडियो को आज जो है यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग जो है संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए और कारक पढ़ लिए। क्योंकि कारक पिछले वाले वीडियो में छूटा था, इसलिए कारक यहाँ पे मैंने जो है पूरा कर दिया। 3 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और कारक पढ़ा। अब क्रिया और विशेषण जो है और तद्भव तत्सम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।